मुख से हम सब लोग आज की पावन कथा को श्रवण करें। इससे पूर्व निवेदन करेंगे इस कथा के मनोरथी श्री राम प्रवेश तिवारी जी, श्रीमती गीता तिवारी जी, आप सपरिवार आकर के भगवान का पूजन अर्चन करें। जय श्री राम। हरि ओम। इदं विसुर्भिचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। लोकाभिरामं रणरङ्गं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरि ओम। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामियोपहवे श्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां ओमोकदीः प्रतिमोदघं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजिद्वरीभिरुदा पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रं प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्सदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आदस्य नाकुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन। भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोष्म नित्यं। गुरुमुखमनदीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमाकामः। तमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचारशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः। पूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सखद्वेषिणं श्रीलेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं कान्तोपयन्तयमिनः करुणैकपात्रं। वत्सान्नवायमनबद्धगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं। साण्डिल्यावयवं सवारिदविदुं श्रीकोशलेशार्चकम्। विश्वक्षेण यतीन्द्रदेशिकपददेवन्दजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयान्नित्यश्री नित्यमङ्गलं। मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे भातिभीतिकरार्याय नित्यश्री नित्यमङ्गलं। जयत्यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपासन्नतमो हरणभानो। विजयी भव विजयी भव विजयी भव। दिव्य
दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राज दशरथ जू को लाभ दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। पद्म चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पद्ममणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नीलपीत पट कटी रहे मन को लुभा। नीलपीत पट कटी रहे मन को लुभा। कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली। कटी कोचनी की शोभा अति लगत भली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। इस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे सीता कर कंजरा कर धनुही। सोहे सीता कर कंजरा कर धनुही। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे। चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे। हरति नारायण चरण पर से। हरषि नारायण चरण पर से। जय 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 कहीं बरसे देवता तुमल अंजलि। जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कहीं बरस देवता तुमल अंजलि। जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजलि। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे दशरथ को लाल मिथिलेश की लली। 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 दिव्य दंपति की आरती। अभिवंदनम हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः।
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री वेणी माधव भगवान की, त्रिवेणी संगम की, श्री तीर्थराज प्रयाग की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम। त्रिपाठी जी, श्री राम शंकर त्रिपाठी जी आप भी मंच पर, त्रिपाठी जी, श्री राम शंकर त्रिपाठी जी आप भी मंच पर आएंगे और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। तिवारी जी आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद। वासुनी त्वामहं प्रार्थये देवी विद्यादानं मे हरि ओम। दैव्याय धर्त्रे दोष्टे देवसरी श्रीमना शतपया परिगृह्य देवायज्ञामायन् देवादेवेभ्यो अधवर्जन्तो अस्तु हरि ओम। बोलिए वेणी माधव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, अलोपी देवी की, कल्याणी देवी की, ललिता देवी की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए अयोध्या धाम की। सादर आभार आचार्य श्री। और अब हम अधिक विलंब न करते हुए पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि हम सबको आज की ये पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री स्वामी जी। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री वेणी माधव भगवान की जय, श्री तीर्थराज प्रयाग की जय, त्रिवेणी संगम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अवध मिथिला की जय, सरयू महारानी की जय, जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु नाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताः शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेन्दारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। भगवान की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धाभाव से कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 सीताराम अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग ज्यादा तेज है थोड़ा कम करो। भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप तीर्थराज प्रयाग में विराजमान होकर भगवान श्री राम की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रवेश तिवारी जी, श्री गीता तिवारी जी,
उनके चिरंजीवी पुत्र पौत्र परिजन पुरजन बंधुजन दूर दूर से समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताओं, आज वसंत पंचमी का पर्व है। भगवती सरस्वती की समाराधना का परम पर्व है और मदन पूजन उत्सव भी है। आज आप सभी लोगों ने गंगा में पावन डुबकी लगाई, पुण्यार्जन किया और इसी क्रम में भगवान श्री राम की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान के नाम रूप लीला धाम की महिमा को सुनकर हमारा चित्त हमारा मन भगवान में तन्मय होता है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का नाम और भगवान का रूप, ये चारों एक ही तत्व है। हम कथा श्रवण करते हैं, ये कथा भी भगवान ही है। भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, वो नाम भी भगवान ही है। भगवान के धाम में अयोध्या वृंदावन प्रयाग चित्रकूट में विराजमान है, ये धाम भी भगवान ही है। और भगवान का जो स्वरूप है, जो रूप है, वह भी भगवान ही। तो भगवान के इस नाम रूप लीलाधाम चतुष्टय में किसी भी प्रकार से हमारा मन हमारा चित्त भगवान से जुड़े, यही जीव के कल्याण का परम मूल है। और इन सारी कथाओं का उपनिषद, गीता, भागवत, इन सभी व्याख्यानों का एक ही उद्देश्य है कि इस जीवन की अनित्यता को हम समझें और संसार में जो हमारी आसक्ति है वह आसक्ति समाप्त हो और भगवान परम तत्व हैं ये दृढ़ अध्यवसाय हो जाए, ये दृढ़ निश्चय हृदय में स्थापित हो जाए। और जब बार बार भगवान की कथा को, भगवान की लीला को, भगवान के चरित्र को हम सुनते रहते हैं तो धीरे धीरे समय आने पर यह अध्यवसाय दृढ़ हो जाता है और समय आने पर भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण जीव का कल्याण कर देता है। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान का स्मरण ही जीव का परम कल्याण करने में समर्थ है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु। भगवान के स्मरण मात्र से जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन ये स्मरण सतत निरंतर बना रहे, बार बार भगवान का स्मरण होता रहे। किसी न किसी प्रकार से हम भगवान का स्मरण करते रहें, कथा के माध्यम से, लीला के माध्यम से, तीर्थाटन के माध्यम से, संत महापुरुषों की वाणी सुन करके इस प्रकार जब सतत भगवान का स्मरण होता रहता है तो यह स्मरण ही जीव को परम गति प्रदान कर देता है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री दशरथ जी महाराज ने भगवान श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए घोषणा की। सभी आए हुए राजाओं ने एक मत से महाराज का समर्थन किया। भगवान श्री राम से
दशरथ जी ने कहा, राम, गुरुदेव वशिष्ठ जिन नियमों का उपदेश करें उन नियमों का तुम पालन करो, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। फिर तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को दीक्षित किया। दीक्षित का मतलब कोई मंत्र की दीक्षा दी ऐसा नहीं। मंत्र दीक्षा ये सब तो राम जी शिक्षा काल में ही प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कल राजा के पद पर अभिषेक होगा, युवराज पद पर अभिषेक होगा। तो राजा का जब राज्याभिषेक होता है तो पुरोहित के द्वारा कुछ विधान कराया जाता है और रात्रि उपवास, भूमि पर शयन और मृग के श्रृंग को धारण करना इत्यादि जो दीक्षा की विधि है राजा के लिए, उन सारी विधियों का गुरुदेव वशिष्ठ ने उपदेश किया। ये समाचार पूरी अयोध्या में सर्वत्र फैल गया, कल राम जी युवराज बनेंगे। अब तो घर घर में मंगल बधाई गाई जाने लगी। अयोध्या के सभी बालक वृद्ध सब लोग यह प्रतीक्षा करने लगे कि कब सवेरा होगा, ये आज की रात कब बीतेगी, कल हम राम जी का राज्याभिषेक देखेंगे। क्या देखेंगे? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कनक सिंहासन सीय समेता, सोने के सिंहासन पर श्री सीता जी के साथ रघुनाथ जी बैठेंगे। बैठे राम होई चित चेता चेता, सकल कहीं कब हुई है काली। सब लोग कह रहे हैं कि कल कब होगा, सवेरा कब होगा, लेकिन स्वर्ग में बैठे देवता लोग विघ्न मना रहे थे कि राम जी का राज्याभिषेक किसी कारण से टल जाए। सकल कहीं कब हुई है काली, विघन मनावहि देव उचाली। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं कब हुई है काली, सकल कहीं कब हुई है काली। विघन मनावहि देव कुचाली, विघन मनावहि देव कुचाली। नहीं सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदन रात न भावा। नहीं सुहाई नवद बधावा, चोरहि चंदनी रात न भावा। चोरहि चंदनी रात न भावा, चोरहि चंदनी रात न भावा। देवता लोग विघ्न मनाने लगे, कल राम जी के राज्याभिषेक में कोई विघ्न हो जाए, राम जी राजा न बने। अगर राम जी राजा बनकर अयोध्या के सिंहासन पर विराजेंगे तो रावण का वध कैसे होगा, दुष्टों का संहार कैसे होगा, इसलिए देवता लोग विघ्न मना रहे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तिनहि सुहाई न अवध बधावा। अवध में जो बधाई बज रही थी वो बधाई देवताओं को अच्छी नहीं लग रही थी। बधाई सबको अच्छी लग रही थी, देवताओं को अच्छी नहीं लग रही। जब सबको अच्छी लग रही थी तो देवताओं को भी अच्छा लगना चाहिए था। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे
चांदनी रात सबको अच्छी लगती है, लेकिन चोर को अच्छी नहीं लगती। चोर सोचता है अंधेरी रात हो तो हम अपना काम कर लें। चोर ही चंदनी रात न भावा। देवता लोग विघ्न मनाने लगे और अयोध्या में जो बालक राम जी के सखा, वो सब अपने घर से बाहर निकल कर चौराहे पर, तिराहे पर, मार्ग पर खड़े होकर संघसः अर्थात एकत्रित होकर सभी सखा आपस में केवल एक ही चर्चा कर रहे थे। क्या? बोले कल हमारे राम जी राजा बनेंगे। बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारे सुसंघर्षः। अपने अपने घर के दरवाजे पर, चौराहे पर सारे बालक एकत्रित होकर के रामाभिषव संयुक्ताश्चक्रुरेव कथामिथः। राम जी के कथा की ही चर्चा, राम जी के राज्याभिषेक की ही चर्चा सब एक दूसरे से कर रहे थे और सब कह रहे थे कब सवेरा होगा, कब राम जी राजा बनेंगे। हम तो ऐसा वस्त्र पहन करके जाएंगे, हम अमुक वस्तु उपहार में लेकर के जाएंगे, हम ऐसी माला लेकर के जाएंगे रघुनाथ जी को पहनाने के लिए। विविध प्रकार के मनोरथ अयोध्या के लोग और अयोध्या के राम जी के सखा कर रहे थे, क्योंकि राम जी सबको प्राण से भी ज्यादा प्रिय। प्राण ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। राम जी सबको प्राणों से भी ज्यादा प्यारे और सब खुशी मना रहे हैं। उसी समय देवताओं ने जाकर के सरस्वती से कहा, देवी आप कृपा करो, अयोध्या में किसी की बुद्धि बदल दो, महाराज दशरथ की बुद्धि बदल दो। श्री राम की बुद्धि बदल दो, मां कैकेयी की बुद्धि को बदल दो। कुछ ऐसा उपाय करो कि कल राम जी राजा न बने। सरस्वती ने सुना। सरस्वती को बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन सरस्वती ने सोचा देवताओं का कार्य है, काम तो अच्छा नहीं है। राम जी के राज्याभिषेक में, राम जी की लीला में मैं विघ्न करूं, लेकिन इससे देवताओं का हित होगा, लोक का हित होगा। जो रावण सारे विश्व के लिए कंटक है, उस रावण के संहार की भूमिका बनेगी। तो अच्छा कार्य करने के लिए अगर कुछ अपमान भी सहन करना पड़े, निंदा का पात्र भी बनना पड़े, तो अच्छा कार्य करने में कोई हानि नहीं। सरस्वती ने यह विचार किया और सरस्वती ने देखा किसकी मति को मैं फेरूं। महारानी कैकेयी की एक दासी जिसका नाम मंथरा थी। महारानी कैकेयी की बहन लगती थी। महारानी कैकेयी के चाचा की बेटी थी, परिवार की ही थी मंथरा। कुबड़ होने के कारण, अंग में विकार होने के कारण उसका विवाह होना संभव नहीं था। कोई राजा, कोई राजकुमार उसका पाणी ग्रहण नहीं करता। तो महारानी कैकेयी ने दया के परवश होकर कहा, तुम मेरे साथ चलो और अयोध्या में रहना। महारानी कैकेयी के प्रेम में मंथरा नैहर से ही साथ में आई थी और जीवन भर अयोध्यावास किया उसने, अयोध्या में ही रही। मंथरा भी राम जी को बहुत प्रेम करती। मंथरा का नाम सुनते ही लोगों के मन में विविध प्रकार के भाव आ जाते हैं। बड़ी कुटिल थी, बड़ी दुष्टा थी, बड़ी टेढ़ी थी, लेकिन कुछ भी हो मंथरा राम जी से बहुत प्रेम करती।
राम जी की कितनी मालिश की है, कितनी सेवा की है जब राम जी छोटे थे, बालक थे। भरतलाल जी की, शत्रुघ्न जी की, और दिन भर अपने कंधे पर बैठा करके रघुनाथ जी को घुमाती। उसे देखकर रघुनाथ जी मुस्कुराते, हंसते। ऐसा सान्निध्य मंथरा ने राम जी का पाया, वो साधारण नहीं थी। परंतु सरस्वती ने उस मंथरा को ही इस कार्य में निमित्त बनाया, और सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। ज्ञाति दासी अतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता। ज्ञाति दासी महारानी कैकेयी की संबंधिनी थी। सहोषिता साथ में ही नैहर से आई थी। प्रासादम चंद्र संकासम आरुरोह यदृक्षया। मंथरा की मति को आकर के सरस्वती ने फेर दिया। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी। अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दिया। मंथरा किसी कार्य से महल के छत पर गई थी। महल के छत से उसने जब अयोध्या को देखा तो अयोध्या सजाई जा रही थी। सिक्तराजपथाम कृत्स्नाम। राजमार्ग पर पानी का छिड़काव हो रहा था। गुलाब जल छिड़के जा रहे थे। आने जाने वाले पथिकों को कष्ट न हो, उनके ऊपर धूल न पड़े, इसलिए राजपथ को सिंचित किया जा रहा था। सिक्तराजपथाम कृत्स्नाम प्रकीर्ण कमलोत्पलाम। राजमार्ग पर जल का छिड़काव करके कमल की पंखुड़ियां बिछाई जा रही थीं कि आने वाले लोगों को कष्ट न हो। प्रकीर्ण कमलोत्पलाम। और पताकाभिर्बरार्हाभिर्ध्वजैश्च समलंकृताम। सर्वत्र प्रासाद के ऊपर बड़े बड़े जो प्रासाद, मकान, महल, उन सब के कंगूरों पर पताका और ध्वज लगाई जा रही। पताका और ध्वज में अंतर होता है। 3 कोने का हो तो वो पताका, और 4 कोने का हो तो वो ध्वज। हर देवताओं के ध्वज होते हैं और पताका होते हैं। घर घर में देवताओं के निमित्त ध्वज और पताकाएं लगाई जा रही थीं, और चारों तरफ जो बड़े बड़े कारीगर थे, दुकानदार थे, अपनी अपनी दुकानों को सजा रहे थे। मिठाइयां बन रही थीं, उत्सव की तैयारी। मंथरा ने जब ये सब दृश्य महल के छत से देखा तो मंथरा ने सोचा, इतनी बड़ी तैयारी हो रही, क्या होने वाला है अयोध्या? क्या ऐसा विशेष कार्य आ पड़ा है? अयोध्या इतनी उल्लास में है। मंथरा को इस बात का दुख हुआ कि अयोध्या में कुछ विशेष होने वाला है और मुझे पता नहीं। अयोध्या में कुछ होने वाला हो तो पहले मंथरा को पता चल जाता। क्यों बोले, कुछ भी होगा वो निर्णय महाराज करते थे, और महाराज जो करने वाले हैं उसकी पूर्व सूचना महारानी कैकेयी को देते थे, और महारानी कैकेयी के माध्यम से मंथरा को पता चल जाता था, बाकी लोगों को बाद में पता चला। मंथरा ने सोचा, मुझे पता नहीं आखिर क्या होने वाला है। तब तक मंथरा ने देखा महारानी कौशल्या लोगों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि दे रही थी प्रसन्न होकर। मंथरा ने देखा आज राम माता इतनी प्रसन्न है और सबको
धन दे रही हैं। राम माता धनम किन्नु जनेभ्य संप्रयच्छति। आज राम की मां कौशल्या लोगों को धन लुटा रही है, क्या कारण है? मंथरा आई और आकर के महारानी कौशल्या से पूछा, महारानी आप बड़ी प्रसन्न हैं और धन लुटा रही हैं, दान कर रही हैं, क्या बात है, किस बात की प्रसन्नता है? महारानी कौशल्या ने सारी बात बताई। राम जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर के मंथरा के हृदय में आग लग गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी। मंथरा पापदर्शिनी, पापदर्शिनी का मतलब अच्छे कार्य में भी जिसको गलतियां दिखाई पड़े, इसको कहते हैं पाप दर्शन। राम जी के राज्याभिषेक से बढ़ करके सुंदर कार्य, पवित्र कार्य और क्या हो सकता है? लेकिन उसमें भी मंथरा को पाप दिखने लगा, अनिष्ट दिखने लगा। मंथरा पापदर्शिनी दौड़ पड़ी वहां से और आकर के मंथरा ने महारानी कैकेयी से कहा, अरे महारानी तू सो रही है, तेरे ऊपर महान विपत्ति आने वाली है। महारानी कैकेयी ने सोचा ये तो ऐसे ही बोलती है, कुछ भया होगा। ज्यादा महत्व नहीं दिया महारानी कैकेयी ने मंथरा के बात की। मंथरा कहने लगी, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे। अरी मूर्खे, मुंह लगी थी कुछ भी बोल देती थी। महारानी कैकेयी को कहा, तू मूढ़ है, तू मूर्ख है, तू सो रही है, तेरे ऊपर महान विपत्ति आने वाली है। महारानी कैकेयी ने कहा, बताओ तो क्या बात है? क्या किसी ने तुमको कुछ कहा? किसी ने कोई फटकार लगा दी? किसी ने तुम्हारा अपमान किया? मंथरा ने कहा, महारानी महाराज तुम्हारे सवत के पुत्र राम को कल युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। राम राजा बनेंगे और तुम्हारा पुत्र भरत जीवन भर उनका दास बनकर के रहेगा। और राम माता कौशल्या राजमाता बनेंगी और तुम अपने सवत की सेवा करोगी। यह तुम्हारे जीवन में जो दुख आएगा, इसे सोच करके मैं दुखी हो रही हूं। मंथरा की इन बातों को सुनकर महारानी कैकेयी को बड़ी प्रसन्नता हुई। किस बात की प्रसन्नता? बोले राम राजा बनेंगे, इस बात की प्रसन्नता। बाकी जो मंथरा ने कहा उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया महारानी कैकेयी ने। और प्रसन्न होकर के महारानी कैकेयी ने अपने गले का हार निकाला और मंथरा को उपहार में दिया। ऐसा सुंदर समाचार तूने सुनाया है, ले मंथरा। गले का हार निकाल करके दिया। दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम। गले का दिव्य मणिमय हार निकाल करके महारानी कैकेयी ने मंथरा को दे दिया। मंथरा ने वो हार लेकर के एक तरफ रख दिया और कहा, महारानी ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे दुख को नहीं देख सकती। और ये सब कहते हुए मंथरा ने महारानी कैकेयी को अनेक प्रकार की बातें कह कह करके उनकी बुद्धि में भेद पैदा कर। रचिपच कोटिक कुटिलपन कीन्हे से कपट प्रबोध। अनेक प्रकार की कुटिल बातों को कह करके मंथरा ने महारानी कैकेयी के मन में भेद पैदा कर। मंथरा ने कहा, राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारे पुत्र भरत को
देश से निकाल देंगे, और देश से ही निकाल दें तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है राम राजा बनने के बाद तुम्हारे पुत्र भरत को इस दुनिया से ही विदा कर देंगे। देशांतरम नाययिता लोकांतरमथापिवा, राम तुम्हारे पुत्र भरत को लोकांतर में भेज देंगे और तुम जीवन भर सवत की सेवा करो। मंथरा ने कहा कि बचपन से ही आपने अपने पुत्र भरत को अपने से दूर कर दिया, ननिहाल भेज दिया। इस कारण से आपके हृदय में अपने पुत्र भरत के प्रति कोई प्रेम नहीं बचा। वह प्रेम राम में दृढ़ हो गया, और यही संसार का नियम है। सन्निकर्षाच्च सौहार्दम जायते स्थावरे स्वपि, सन्निकट में रहने वाले से ही प्रेम होता है। कोई अपना बहुत हो, खास हो, लेकिन बहुत दूर चला जाए तो प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। कहते हैं प्रेम घटे परदेश बसे थे, दूर रहने पर वह प्रेम धीरे धीरे कम हो जाता है। आपने बचपन से ही अपने पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया, इस कारण से भरत के प्रति आपके हृदय में प्रेम नहीं। ये सब कह करके मंथरा ने महारानी कैकेयी के मति में भेद पैदा कर दिया। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा मैं तो इतना कभी सोच नहीं पाई, लेकिन अब मैं क्या करूं? महाराज ने अगर निर्णय कर दिया है तो कल राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देंगे, अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। मंथरा ने कहा, महारानी अगर आप कहो तो मैं कोई उपाय बताऊं। मंथरा ने जब इस प्रकार कहा तो महारानी कैकेयी ने कहा कि कथयस्व ममोपायम केनोपायेन मंथरे। हे मंथरे, किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से भरत प्राप्नुयाद राज्यम, भरत को राज्य मिल जाए। न तु राम कथंचन, राम को ये राज्य न मिले, ऐसा कोई उपाय करो। मंथरा पहले से ही सोच करके बैठी। मंथरा ने कहा, महारानी उपाय तो बहुत सरल है, लेकिन मैं बताऊं आप करने को तैयार हो? महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरे तू जो कहेगी वो मैं करूंगा, मैं करूंगी। कैसे भी राम राजा न बने, भरत राजा हो जाए। मंथरा ने कहा, महारानी आपको याद है आपने महाराज से 2 वरदान की चर्चा कभी की थी। महाराज ने 2 वरदान देने के लिए कहा था, और वो 2 वरदान अभी तक आपने मांगा नहीं। अब समय आ गया है, उसी 2 वरदान में, एक वरदान में अयोध्या का राज्य भरत के लिए मांग लो, और एक वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज रामई बनवासु, सुतहि राज रामई बनवासु। देहु लेहु सब सवति हुलासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगेहु जेहि बचन न टरही।
भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जी बचन न करई, तब मांगे हो जी बचन न करई, तब मांगे हो जी बचन न करई। मंथरा ने कहा ये 2 वरदान आप मांग लो, लेकिन जब महाराज अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले लें तब ये वरदान की चर्चा करना। सिखाया कि आप कोप भवन में जाओ, महाराज को पता चलेगा तो महाराज कोप का कारण पूछने के लिए आएंगे, तो कारण मत बताना, पहले ये कहना कि आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लो, मैं जो कहूंगी आप करोगे, तब वरदान की बात करना, जिससे महाराज अपने वचन से पीछे न हट सके। मंथरा ने महारानी कैकेयी को सब सिखा पढ़ा करके कुपथ में, कुमार्ग में लगा दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं साहि वाक्येन कुब्जाया किशोरी वोत्पथम गता। जैसे कुल्टा स्त्रियां जो होती हैं, जिनको कुल्टा कहते हैं, उनकी संगति में अगर कोई कन्या नववधू पड़ जाए तो वो उल्टा उसको सिखा सिखा करके पक्का कर देती है, सारी कला उसको सिखा देती हैं उल्टाएं। तो मंथरा ने भी उसी प्रकार महारानी कैकेयी को सब पट्टी पढ़ा दी कि इस तरह से वरदान मांग लेना। महारानी कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरे तू इतनी बुद्धिमान है, इतना सुंदर उपाय तूने बताया, ये उपाय तो व्यर्थ नहीं हो सकता, मैं तो कभी सोच भी न पाई, तू बड़ी बुद्धिमान है। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरे आज पता चला ये तेरे पीठ में जो कुबड़ निकला है ये कुबड़ नहीं है, ये बुद्धि का खजाना है, इसी में सारी बुद्धि भरी है। महारानी कैकेयी ने कहा तदेव स्थगु यद दीर्घम रथ घोण मिवायतम, रथ के धुरे के समान लट्टू जैसा तेरे पीठ में ये जो कुबड़ है, मतय क्षत्र विद्याश्च, मति क्षत्रियों की विद्या राजनीति, मायाश्चात्र वसंतिते, और जो विविध प्रकार की माया है वो सब माया तेरे इस कुबड़ में भरी है। मंथरे अगर तेरी बात सत्य हो गई, मेरा भरत राजा बन गया, तो अत्र ते हम प्रमोक्ष्यामि मालाम कुब्जे हिरण्मयी, तेरे लिए मैं सोने की माला बनवाऊंगी, गले में पहनाने के लिए नहीं, तेरे इस कुबड़ को सोने की माला पहनाऊंगी, इसको सजाऊंगी। महारानी कैकेयी ने कहा चंदन से, अक्षत पुष्प से तुम्हारे इस कुबड़ की मैं पूजा करूंगी। अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनम गते, मेरे भरत का अभिषेक हो जाए और राघव वन में चले जाएं, तो लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु, तेरे इस स्थगु के ऊपर, स्थगु माने कुबड़, तेरे इस कुबड़ के ऊपर बढ़िया इत्र लगाऊंगी, चंदन का लेप करूंगी और सोने की माला पहनाऊंगी। और मंथरे फिर तो तू राजरानी के समान रहेगी, फिर तू दासी नहीं रहेगी। बोले कैसे? महारानी कैकेयी ने कहा वो तुम्हारी दासी बनकर के तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे और तू उनके बीच में राजरानी जैसी शोभा को प्राप्त करेगी। तवाति कुब्जा कुब्जायाः सर्वाभरण भूषिताः पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम, जैसे तू आज तक मेरी सेवा करती रही, लेकिन अब तुझे सेवा करने की जरूरत नहीं,
आभूषण से सुसज्जित होकर सर्वाभरण भूषिता आनंद पूर्वक राज सुख का अनुभव करोगी। मंथरा ने कहा महारानी ये सब जब होगा तब होगा, अभी तो आप ये करो कि कोप भवन में जाओ और सारे आभूषणों को उतार कर श्वेत वस्त्र धारण करके भूमि पर लेट जाना। महाराज जब क्रोध का कारण पूछेंगे तो बताना मत, जब अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले लें तब मन की बात कहना। मंथरा के इस उपाय को सुनकर महारानी केकई कोप भवन के लिए चल पड़ी। अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। सारे आभूषणों को उतारकर कोप भवन में जाकर भूमि पर लेट गई। महाराज जब राज्य कार्य से निवृत्त हुए, सभा से आए, तो महाराज दशरथ ने सोचा ये शुभ समाचार मैं महारानी केकई को सुना। महारानी केकई के महल में गए तो पता चला महारानी केकई तो किसी कारण से नाराज, वो कोप भवन में गई। महाराज सीधे कोप भवन में पहुंचे, देखा महारानी केकई को इस दशा में भूमि पर पड़ी। महाराज को लगा कि किसी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, नहीं तो आज तक महारानी केकई ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज क्या कारण है कि इन्हें इतना कोप आ गया और इस तरह भूमि पर पड़ी हैं जैसे स्वर्ग की कोई देवी किन्नरी पुण्य के समाप्त हो जाने पर भूमि पर गिर जाए। लेकिन नर यक्ष गंधर्व किन्नरी अप्सरा ये पुण्य के प्रभाव से उत्तम लोक में रहती हैं। पुण्य नष्ट हो जाए तो ये भूमि पर गिर जाती हैं, अर्थात इस संसार में उन्हें आना पड़ता है। महाराज दशरथ भी सोचने लगे जैसे पुण्य के नष्ट हो जाने पर किन्नरी और अप्सराओं का, गंधर्वों का धरती पर पतन हो जाता है, उसी प्रकार तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। महाराज दशरथ ने जाकर के पास में बैठकर कहा, महारानी केकई का हाथ पकड़ा और कहा महारानी आप क्यों नाराज? केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ही निवार। महाराज दशरथ ने हाथ छुआ और कहा महारानी क्या कारण है? झटक दिया हाथ, ले मत छुओ। दशरथ जी महाराज ने कहा महारानी बताओ तो किसने आपका अपराध किया? केहि हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पति निवारी। पानी पति निवारी मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारी। विषम भाति निवारी दुवासना रसना वसन परमरम ठाहरु देखहि। तुलसी पति भव तप्यता बस काम कौतुक ले गई। बस काम कौतुक ले गई। केहि हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पति निवारी। पानी पति निवारी। पानी पति निवारी। महाराज दशरथ ने कहा केहि हेतु रानी रिसानी, किसने आपका अपराध किया आप बताओ। जिसने आपका अपराध किया है मैं उसे दंड दूंगा। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आप कहो तो
आपकी प्रसन्नता के लिए किसी दरिद्र को मैं राजा बना दूं, आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए किसी राजा का राज्य छीन करके उसे दरिद्र बना दूं, आप कहो तो जो व्यक्ति अबध्य है, जिसको मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसे मृत्युदंड भी दे दूं। आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो जिसको मृत्युदंड देने की घोषणा हो चुकी है उसे मैं जीवन दान दे दूं, राजा है, अधिकार है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि अबध्यो बध्यताम को वा बध्य को वा विमुच्यताम, दरिद्रः को भवेत् आढ्यो द्रव्यवान वाप्य किंचनः। आप कहो तो किसी दरिद्र को धनवान बना दो, द्रव्यवान वाप्य किंचनः, जो बहुत बड़ा धनी हो, राजा हो, उसे मैं दरिद्र बना दूं। कहु केहि रंकहि करहु नरेशु, कहु केहि नृपति निकासो देशु। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा, यही तो मैं चाहती, ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं। क्या चाहती हैं महारानी कैकेयी? महारानी कैकेयी ने कहा, ये तो मेरे ही मन की बात कह रहे हैं। जो मेरा भरत अकिंचन है उसे राजा बना दो, और जिसको आप राजा बनाने जा रहे हो उसको देश से निकाल दो। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज आप कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन किया कुछ नहीं आपने। दशरथ जी ने कहा, क्यों? महारानी कैकेयी ने कहा, 2 वरदान देने के लिए आपने कहा था, आज तक वो 2 वरदान मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं आपसे क्या मांगू? महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आपने कभी मांगा नहीं, और मेरा भोला स्वभाव मैं भूल गया। आप मांगी होती और मैं वरदान न देता तब मेरा दोष होता, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूर्ति में विलंब हुआ, इसलिए हे महारानी 2 के बदले में 4 आप मांग लो, मैं 4 वरदान देने को तैयार हूं। थाती राखी ना मांगे हुकाहू, थाती राखी ना मांगे हुकाहू, बिसरी गयो मोहि मोर सुबाहु, बिसरी गयो मोहि मोर सुबाहु। झूठे हुमहि दोष जन देओ, झूठे ही हमहि दोष जन देओ, दुई के चारि मांगु मगलेहु, दुई के चारि मांगु मगलेहु। दशरथ जी ने कहा, 2 के बदले में 4 वरदान मांग लो, मैं 4 वरदान देने को। ये तो कहो कि महारानी कैकेयी ने 4 वरदान नहीं मांगा, नहीं तो महारानी कैकेयी कहती, अभी अभी आपने कहा है 4 वरदान देने। और महाराज अगर पीछे हटते तो महारानी कैकेयी कहती, आप सत्यवादी हैं, आपने ही कहा है 4 वरदान देंगे, तो 2 में तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया, और कहीं महारानी 4 मांग लेती तो क्या होता। इसलिए नीति कहती है, कभी भी भावावेश में कोई संकल्प और इस तरह का वचन किसी को नहीं देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। भावावेश में आकर के बिना विचारे ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए। इसके बाद भी महारानी कैकेयी को विश्वास नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ खाओ कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे, तब मैं कहूंगी। दशरथ जी ने एक बार भी विचार नहीं किया, तुरंत शपथ ले लिया। दशरथ जी ने कहा, महारानी मैं अपने पुत्र राम की शपथ लेता हूं, आप जो कहोगी वो मैं करूंगा।
तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। मैं शपथ लेता हूं अपने राम की, आप जो कहोगी वो मैं करूंगा। महारानी कैकेयी ने कहा, अब मैं जो कहने जा रही हूं उसे केवल आप नहीं सुनेंगे, 33 कोटि देवता भी उसे सुन रहे हैं। चंद्रादित्यो नभश्चैव ग्रहा रात्रिहनि दिशः। चंद्रमा, सूर्य, रात्रि और दिन, 10 दिशाएं मेरी बात को सुन रही हैं। इन सब को साक्षी बना करके मैं कह रही हूं। और महारानी कैकेयी ने कहा, मुझे 2 वरदान चाहिए। एक वरदान में जिन अभिषेक सामग्रियों से कल आप अपने प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। जो राम जी के लिए वस्तुएं आई हैं उन्हीं वस्तुओं से मेरे बेटे का अभिषेक। ये हट था। ये नहीं कि चलो भाई बाद में भरत जी का राज्याभिषेक होगा तो फिर सारी वस्तु आ जाएगी। उसमें भी इतना क्रूर भाव था महारानी कैकेयी का कि अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः। रघुनंदन के लिए, राघव के लिए जो जो वस्तुएं आई हैं, अनेनैवाभिषेकेण भरतो में भिषच्यताम, उन्हीं वस्तुओं के द्वारा मेरे भरत का अभिषेक। एक वरदान। और दूसरा वरदान, नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। 14 वर्ष तक राम दंडकारण्य में निवास करे। चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। और 14 वर्ष तक जंगल में कैसे रहें? बोले चीराजिन धरो, मुनि लोग जो वस्त्र धारण करते हैं उस वस्त्र को धारण करके, पादुका रहित मुन्यन्न का सेवन करते हुए, मुनि लोग जिस अन्न को खाते हैं, नीवार, कोदो, ककुनी, ये जो अन्न है ये सब मुनि अन्न है। मुनि लोग जंगल में यही सब ढूंढ करके जीवन यापन करते हैं। तो जो मुनियों के लिए खाद्य है उन वस्तुओं को खा करके, बलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष तक राम वन में रहे। यह हमारी कामना है। एष मे परमत कामो दत्तमेव वरम वृणे। ये मेरी परम कामना है। और महारानी कैकेयी ने कहा, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक भले 10 दिन बाद हो, मुझे संतोष होगा, लेकिन राम आज ही वन में जाए। क्या कठोरता थी महारानी कैकेयी में। महारानी कैकेयी कहती है, अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तम राघवम वने। महाकवि कालिदास को, महाकवि वाल्मीकि की वाणी है कि महारानी कैकेयी के शब्दों में क्या भावना दिख रही है। अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तम राघवम वने। आज ही राम को मैं वन में, जंगल में जाते हुए देखना चाहती हूं। ऐसे ही तो व्यक्ति द्वेष भाव से बोलता है, आज ही मैं ये देखना चाहती हूं। महारानी कैकेयी ने कहा, आज ही राम वन में जाएं और मैं देखूं, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भरत के राज्याभिषेक में विलंब हो कोई बात नहीं। ये सुनते ही महाराज दशरथ तो कांप गए। महाराज दशरथ ने कहा नृशंस से, कठोर हृदय, दुष्ट चारित्र्य, तेरा चरित्र कितना दूषित है। कुलस्यास्य विनाशिनी, तू मेरे कुल का विनाश करना चाहती है। किम कृतम तव रामेण पापे पापम मयापि। मेरे राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया, क्या बिगाड़ा है मेरे राम ने तुम्हारा? क्यों मेरे राम को तुम वन में भेजना चाहते? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? किम कृतम तव रामेण पापे पापम मयापि वा। मेरे द्वारा अथवा मेरे पुत्र राम के द्वारा तुम्हारे प्रति क्या अपराध हुआ है?
क्यों तुम ये दुख देना चाहते? सदा ते जननी तुल्याम, मेरे राम ने सदा तुम्हें मां के समान प्यार किया। अपनी मां कौशल्या के सन्निकट उतना नहीं रहते थे रघुनाथ जी जितना महारानी कैकेयी के पास है। दशरथ जी कहते हैं कि सदा ते जननी तुल्याम वृत्तिम वहति राघव, मेरे राघव ने सदा तुम्हारे साथ वो व्यवहार किया जो अपनी मां कौशल्या के साथ कर, फिर भी उन राम के प्रति तुम्हारे मन में ये पाप। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी कौशल्याम च सुमित्राम च त्यजेयमपि वा श्रियम जीवितम चात्मनो रामम लत्तेव पितृवत्सलम। मैं अपना राज्य छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें त्याग सकता हूं, महारानी कौशल्या का त्याग कर सकता हूं, महारानी सुमित्रा का त्याग कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने राम को नहीं त्याग सकता। दशरथ जी ने कहा, और यही भक्ति है, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। एक बड़ा प्रसिद्ध नीति का श्लोक है, उसमें कई नीतियां बताई गई हैं, लेकिन उसकी पहली पंक्ति लोग याद रखते हैं, आगे की पंक्ति नहीं याद रखते। पहली पंक्ति क्या है? बोले शतम विहाय भोक्तव्यम। नीति कहती है कि शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। तो ये तो व्यक्ति को याद रहता है। लोग कहते हैं अरे 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, शतम विहाय भोक्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम, लेकिन उसके आगे क्या कहा है वो भी विचार करो। आगे कहते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। पहले स्नान करो, नित्य क्रिया करो, तब न भोजन करोगे। तो भोजन वाला तो याद है कि 100 काम छोड़ के भोजन कर ले, लेकिन आगे पंक्ति कहती है सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम जरूरी हो उसे छोड़ करके पहले शौच, मुख शुद्धि और स्नान करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाओ, फिर दुनिया के काम करते रहे। सहस्रम स्नानमाचरेत। लक्षम विहाय दातव्यम, जब दान करने का आए समय, धर्म करने का समय आए, तो 1,00,000 जरूरी काम छोड़ करके दान और धर्म करना चाहिए। फिर आगे नीति कहती है सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और भगवान के भजन की बात आ जाए तो सारी दुनिया छोड़नी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। यही नीति, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। दशरथ जी कहते हैं मैं सब को छोड़ दूंगा, अपने राम को नहीं छोड़ सकता। और महारानी आप तो जानती हो, सूर्य के बिना ये सृष्टि हो सकती है, जल के बिना धान की खेती हो सकती है, लेकिन न तो रामम बिना देहे तिष्ठे तुम जीवितम। राम के बिना मेरा प्राण नहीं रह सकता। राम मेरे प्राण है, मेरी आत्मा है, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। और हे महारानी, अगर मेरा जीवन समाप्त हो गया तो तू विधवा हो जाएगी, तेरा वैधव्य होगा, तेरा भी सुख समाप्त हो जाएगा। ये सब दशरथ जी महाराज ने कहा, और ये सब कहते हुए रो रो कर दशरथ जी महाराज ने भगवान श्री राम के गुणों का चिंतन किया। ऐसी परिस्थिति में भी दशरथ जी महाराज राम जी के गुणों का स्मरण करते हैं। राम मेरे कितने अच्छे हैं। भगवान के गुणों का चिंतन करना ही भक्ति है। दशरथ जी कहते हैं महारानी, मेरे राम ने अपने सत्य के द्वारा समस्त लोगों को जीत लिया है। सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन राघवः। मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी जीत लिया है। ब्राह्मणों को कैसे जीता? लड़ाई करके? कहते नहीं,
मेरे राम ने दान देकर, सम्मान देकर, मान देकर उन ब्राह्मणों को भी अपने वश में कर लिया। गुरुन शुश्रूषया वीरो, मेरे राम ने अपने गुरुओं को भी जीत लिया, लड़ाई करके, युद्ध करके कहते नहीं। गुरुन शुश्रूषया वीरो, गुरु जी की सेवा इतनी की राम जी ने कि गुरु जी भी राम जी के वश में हो गए। गुरु को, आचार्य को वश में करने का यही उपाय है कि तुम्हारी सेवा से वो तुम्हारे संकोच में पड़कर तुम्हारे वश में हो जाएं। दशरथ जी कहते मेरे राम ने अपने सत्य के द्वारा लोगों को जीत लिया, दान मान सम्मान के द्वारा ब्राह्मणों को भी अपने अनुकूल कर लिया, सेवा के द्वारा अपने गुरुजनों को भी अपने अनुकूल कर लिया, और धनुषा युधि सात्रवान, और शत्रुओं को, अपने विरोधियों को अपने धनुष और अपने शस्त्र के द्वारा, पराक्रम के द्वारा अपने अनुकूल बना लिया। ये कितनी सुंदर नीति है। शत्रु को अनुकूल बनाने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है, पूज्य जनों को अपने अनुकूल बनाने के लिए सम्मान, प्रेम और मान की आवश्यकता होती है, और गुरुजनों को अपने अनुकूल करने के लिए सेवा और शुश्रूषा ही सबसे बड़ा बल है। दशरथ जी कहते हैं सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम, मेरे राम के अंदर सत्य है, मेरे राम के अंदर दया है, मेरे राम के अंदर तप है, मेरे राम के अंदर मित्रता है, शुचिता है। इस प्रकार से दशरथ जी ने कई श्लोकों में राम जी के गुणों का चिंतन किया, और दशरथ जी कहते हैं महारानी मैं तुमको प्रणाम करता हूं। अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। पादौ चापि स्पृशामि ते, हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं। जैसे अपनी भाषा में, आज की भाषा में हम लोग कहते हैं महाराज हम आपको हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, ठीक वही शब्दावली है। दशरथ जी कहते हैं अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते, मैं तुम्हारे पैर भी छूता हूं, अपने वचन को वापस ले लो। शरणम भव रामस्य मां धर्मो मामिह स्पृशेत, मेरे राम की रक्षा करो, मेरे धर्म की रक्षा करो। लेकिन महारानी कैकेयी अत्यंत कठोर हो गई। दशरथ जी महाराज बिलखते रहे। महारानी कैकेयी ने कहा ये रोना धोना बंद करिए, आपको वरदान देना है तो हां करिए, नहीं तो ना करिए। और अगर आपने ना किया तो आपका सत्य और धर्म तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन मेरा निर्णय है कि अभी आपके सामने विष पी करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। अहम हि विषमत्यैव पीत्वा बहुतमाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मैं मरूंगी। रामो यद्यभिषिच्यते, अगर राम का अभिषेक हुआ तो मैं जहर पी करके मरूंगी। राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, आप राम का राज्याभिषेक नहीं करेंगे, मेरा अंतिम संस्कार करेंगे कल आप। दशरथ जी महाराज कांप गए, मैं क्या करूं। दशरथ जी महाराज अत्यंत दुखी हुए। ये संस्कार जो कैकेयी के अंदर जागृत हुआ, यह संस्कार महारानी कैकेयी अपने नैहर से लेकर के आई थी। इनकी जो मां थी वो भी ऐसी ही थी, कठोर, अपने हठ के आगे किसी की सुनने वाली। महारानी कैकेयी के जो पिता थे कैकेय नरेश, बड़े धर्मात्मा थे। किसी ऋषि मुनि महात्मा के चरणों में गए तो महात्मा ने प्रसन्न होकर के उनको एक वरदान दे दिया। बोले जाओ मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, पशु पक्षी कीट पतंग, सबकी भाषा को तुम समझोगे
पशु भी अपनी भाषा में अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका अर्थ तुम समझ जाओगे, उस बात को तुम समझ जाओगे। ऐसा विलक्षण वरदान इनके पिता को महात्मा ने दिया, लेकिन ये किसी को बताना मत। अगर तुमने बताया तो तुम्हारा प्राणांत तो हो जाए। महारानी कैकेयी के पिता इस वरदान को पाकर के प्रसन्न रहते थे। कोई कुछ भी बात करे उनको पता चल जाता था, कितनी भी सूक्ष्मता से कोई बात करे वो सब सुन लेते थे। एक दिन कुछ कीड़े, कुछ चींटियां चल रही थीं और वो आपस में कुछ बात कर रहे, और कुछ बात ऐसी थी हंसी की, जो बात सुनकर के अचानक महाराज हंसने लगे। बगल में महारानी बैठी थी, महारानी कैकेयी की मां। उन्होंने कहा, महाराज आप क्यों हंसे? आपके हंसने का कारण क्या, बताओ। उन्होंने कहा, कोई कारण नहीं। बोले, नहीं बताना पड़ेगा। अरे ऐसे ही हंस लिए। बोले, नहीं बताना पड़ेगा, कोई कारण होगा। आप क्यों हंसे? यहां तो कोई और भी नहीं, मैं ही क्यों? कितना भी कहा महाराज ने, लेकिन महारानी मानी नहीं। महारानी ने कहा, नहीं आपको बताना पड़ेगा। अंत में महाराज ने कहा कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मत पूछो। बोले, कुछ भी हो जाए, आप मर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ कि आप क्यों हंसे। ये हट, इतना कठोर हट था। महाराज ने सोचा, इस हट के सामने तो मेरे प्राण चले जाएंगे। एक बार चल करके गुरुजी से मैं चर्चा तो कर लूं इस बात की। गुरुजी के पास में बोले, ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं, बता दूं? अगर बता देता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, नहीं बताऊंगा तो महारानी मरने को तैयार है, मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा, कदापि मत बताओ, करने दो हठ। अगर वो मरना चाहती तो मर जाएं, लेकिन इस बात को तुम मत बताओ, नहीं तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाए। बोले, गुरुदेव आपने कह दिया तब ठीक है। आए, पत्नी ने कहा, बताओ कौन सी बात थी? बोले, मैं नहीं बताऊंगा। बोले, आप नहीं बताओगे तो मैं मर जाऊंगी। महाराज ने कहा, तुम मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मर जाओ, मरो तुम मरने ही लायक हो। नहीं बताया। इन बातों का स्मरण दशरथ जी महाराज और वशिष्ठ जी भी करते कि अपनी मां से ये संस्कार लेकर के महारानी कैकेयी आई, वही हठ। महाराज दशरथ ने कहा, धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिसके जीवन में इतना स्वार्थ हो। दिगस्त योषितो नाम सठा स्वार्थ परायणा। दशरथ जी महाराज ने कहा, मैं वरदान नहीं दूंगा। महारानी कैकेयी ने कहा, आप मिथ्यावादी कहलाएंगे, और ये सब कह करके महारानी चुप हो गई। दशरथ जी महाराज भी सोचने लगे, मैं क्या करूं, मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा सत्य चला जाएगा। सत्य और धर्म को बचाऊं तो राम जी चले जाएंगे, और राम जी चले गए तो मेरा जीवन चला जाएगा। यह सब सोचकर दशरथ जी महाराज अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रात बीत गई रोते हुए। सवेरा जब हुआ, सुमंत्र जी महाराज आए, बिरुदावली सुनाने लगे। दशरथ जी महाराज ने कहा, मैं अपने प्रिय पुत्र राम को देखना चाहता हूं। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टाच मम चेतना। मेरी चेतना नष्ट हो रही है, मैं धर्म के बंधन में पड़ गया हूं। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिक। मैं अपने धर्मात्मा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, प्रिय पुत्र राम को देखना चाहता हूं। मेरी यही इच्छा है, मेरे राम को मेरे पास बुलाओ। सुमंत्र जी महाराज चल पड़े और जाकर के भगवान श्री राम को बताया
सुमंत्र जी जब बताने के लिए राम जी के महल में पहुंचे तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई संदेश लेकर के आए हैं, लेकिन संदेश तो किसी भी दूत से भेजा जा सकता है। पिताजी कोई संदेश मेरे लिए भेजें और उसके लिए महामंत्री को आना पड़े। महामंत्री साधारण नहीं थे सुमंत्र। ये सब कार्य तो कोई दूत भी कर सकता था, लेकिन सुमंत जी को दूत बना करके महाराज ने भेजा है तो कोई विशेष बात नहीं। और क्यों न हो, यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूत आगतः। जैसी परिषद है मेरे पिताजी की, उस परिषद के अनुकूल, उस परिषद की गरिमा के अनुकूल दूत आया है संदेश लेकर। दौड़ करके भगवान श्री राम ने सुमंत जी का स्वागत किया। जिस प्रकार पिताजी महाराज दशरथ को आदर देते हैं राम जी, उसी प्रकार सुमंत्र जी को भी आदर देते हैं। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पिताजी का आदर राम जी करते हैं, उसी प्रकार सुमंत जी को भी पिता के समान है। क्योंकि सुमंत जी दशरथ जी महाराज के मंत्री ही नहीं, सखा भी हैं, मित्र भी। दशरथ जी के दो महान मित्र अयोध्या में, एक सुमंत्र जी महाराज और दूसरे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की। ये दोनों महान मित्र हैं महाराज दशरथ। राम जी ने सुमंत जी का स्वागत किया। सुमंत जी ने सारी बात बताई। पिताजी ने आपका स्मरण किया, महाराज ने आपका स्मरण किया। राम जी जैसे थे वैसे ही चल पड़े। कैसे थे? बोले दीक्षा लिए हुए थे। धौत वस्त्र धारण किए हुए, दीक्षा के जो चिन्ह हैं, दीक्षितम व्रत संपन्नम वराजिन धर्म शुचिम, दीक्षा से संबंधित जो वस्तुएं थी उन वस्तुओं को धारण किए हुए राम जी चल पड़े। श्री जानकी जी ने उन्हें द्वार तक लाकर के आदर पूर्वक विदा किया। और जब राम जी चलने लगे तो श्री जानकी जी ने राम जी का मंगल मनाया। ये दीक्षा का व्रत लिए हुए और इस स्वरूप में ये रथ पर बैठ करके जाएंगे, लोग देखेंगे। क्योंकि शरीर पर केवल एक उत्तरीय और एक धौत वस्त्र और व्रत के सारे नियम का पालन करते हुए शरीर पर कोई आभूषण नहीं। तो श्री जानकी जी ने सोचा इनके श्री अंग के सौष्ठव को देखकर कहीं किसी की नजर न लग जाए मेरे रघुनाथ जी को। क्यों? बोले श्रृंगार जो है कुदृष्टियों की कुदृष्टि से बचाने के लिए। हनुमान जी ने भी यही कहा है। जब हनुमान जी महाराज ने पहली बार राम जी को देखा, आजान बाहु, सिंह के समान कटी कमर, शंख के समान सुंदर ग्रीवा, उत्तुंग वक्षस्थल, सुंदर सुचिक्कन कपोल, सुंदर दिव्य केश, जटाएं, इस रूप को जब देखा तो हनुमान जी महाराज मन में सोचने लगे इनके अंग प्रत्यंग कितने सुंदर हैं। ऐसे अंगों को तो आच्छादित करके रखना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए। क्यों? बोले ये अंग ऐसे ही
आभूषण से रहित अगर हैं तो कहीं किसी की नजर न लग जाए। तो हनुमान जी कहते हैं, हे भगवान, आपने अपने इन अंगों को आभूषण से आच्छादित क्यों नहीं किया? मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कहीं किसी की नजर न लग जाए, इसलिए मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूं। हनुमान जी महाराज ने भगवान का मंगलानुशासन किया है कि कहीं किसी की नजर इनको न लगे। श्रृंगार कुरूप व्यक्ति के लिए कुरूपता को छिपाने के लिए होता है, और जो स्वतः सुंदर हैं उनके लिए आभूषण उनकी सुंदरता की रक्षा के लिए होता है। इसीलिए कहा कि सुंदरे किम न सुंदर। सुंदर व्यक्ति अगर आभूषण पहने, श्रृंगार करे, तो वह आभूषण श्रृंगार उसकी स्वाभाविक सुंदरता की रक्षा के लिए होता है। और कुरूप व्यक्ति श्रृंगार करता है, क्यों? बोले उसकी कुरूपता छिप जाए, उसकी कुरूपता जो है तिरोहित हो जाए। तो भगवान का जो श्रृंगार है, भगवान जो श्रृंगार धारण करते हैं, उसका उद्देश्य भगवान सुंदर लगे ये उद्देश्य नहीं है। भगवान तो स्वतः इतने सुंदर हैं कि उस सुंदरता पर किसी की नजर न लग जाए, इसलिए आभूषण और श्रृंगार धारण करना पड़ता है। श्री जानकी जी ने कहा,